हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेखपाल स्पेशल क्लासेस आपकी चल रही है और 10 का दम एक छोटी श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो पॉलिटिकल साइंस संबंधित हैं। स्पेशली अनुच्छेद, अक्सर ये देखा गया है, बहुधा ये देखा गया है कि विभिन्न वनडे एग्जाम में भारतीय संविधान से इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, भाई 395 अनुच्छेद हैं, कैसे हम लोग याद करेंगे, कहाँ से क्या पूछ दिया जाए। एकदम भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 30 से 40 हैं, 40 या 50 आपके अनुच्छेद होंगे जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। 395 अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 या 4 वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 10-10 करके जो है मैं आपको बताता जाऊंगा, उसका आप कलेक्शन करते जाइएगा। निश्चित रूप से आप देखिएगा, उसको रिवाइज करिएगा, याद करिएगा, रटिएगा, जो कर लीजिए। आने वाली परीक्षाओं में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, है ना, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता कह लीजिएगा या छुआछूत कह लीजिएगा। भारतीय समाज में काफ़ी समय पहले एक बहुत ही कुप्रथा आपकी प्रचलित थी और संभवतः आज भी जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर पिछड़े ग्राम हैं, गांव है, जहां पर इस तरह की अभी भी बुराइयां आपकी पाई जाती हैं। पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है। एक प्रचलित क्वेश्चन है, गलत आपका नहीं होना चाहिए। लगभग हर वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अस्पृश्यता कहिएगा, छुआछूत कहिएगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है या निषेध किया गया है, तो उत्तर जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 17 की अगर बात करिएगा तो भाग 3 है ना, भाग 3 में आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और इन्हीं मौलिक अधिकारों में एक अधिकार आपका आता है लॉ ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, समता का अधिकार, 14 से लेकर 18 तक। और यही आपका अनुच्छेद 17 है जिसमें कि सभी वर्ग को, सभी धर्म को, सभी लिंग को समान माना गया, इक्वल माना गया है। कानून की नज़र में सभी आपके समान होते हैं। और स्पेशली अनुच्छेद 17 जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17, है ना। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है किसी राज्य के नाम, है ना, किसी राज्य के नाम अथवा सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा। यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो किस अनुच्छेद में निश्चित रूप से आपको संशोधन करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। 2 अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे। एक तो आपका होगा एक अनुच्छेद आपका है 2, है ना, एक आर्टिकल आपका आता है 2 और एक आर्टिकल आपका आता है अनुच्छेद 3। ये दोनों ही अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 1 में है ना। 1 से लेकर 4 तक भाग 1 आपका माना जाता है और 1 और 2 और 3 दोनों अनुच्छेद का संबंध भाग 1 से है। अगर हम किसी बाहरी देश पे आक्रमण करते हैं, किसी भी देश में हम आक्रमण करते हैं और उस क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाते हैं, नए राज्यों को शामिल करते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत की जाएगी। लेकिन यदि भारत का ही कोई राज्य है, जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, मतलब यदि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो वह प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगी। कहने का मतलब यह है कि 2 और 3 में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अनुच्छेद 2 आपका संबंधित है बाहरी क्षेत्र को भारत में भारतीय गणतंत्र मिलाने की स्थिति में, है ना। और 3 जो है भारतीय राज्यों में ही नाम का परिवर्तन करना हो या सीमाओं का परिवर्तन करना हो तो वह आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। प्रश्न पूछा क्या गया है, किसी राज्य के नाम अथवा सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। उत्तर आपका सिंपल सा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अनुच्छेद 3 जो है आपका सही हो जाएगा। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में जो है ये सिस्टम दिया गया है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका होगा, दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध जो है किस अनुच्छेद में है।
किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है महाभियोग की प्रक्रिया से भी क्या किया सकता है, समय से पूर्व, उसकी समय अवधि खत्म होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अमेरिकी प्रक्रिया है, अमेरिकी संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में 61 है ना, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका हमेशा पूछे जाते हैं। स्पेशली राष्ट्रपति संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से लेकर है ना 143 के बीच में जितने भी 8-10 अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड है, आप स्पेशली उनको ध्यान रखिएगा, वो हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के लिए देखिए आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, अनुच्छेद 61 आपका हो गया है। फिर दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक इंपॉर्टेंट पद होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहिएगा या इसी को आप कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति आपकी होगी, किस अनुच्छेद के तहत होती है तो बता दीजिएगा, 148 है ना, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, कैग की नियुक्ति की जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं इस समय मुझे बताइएगा भारत के वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है और उनका कार्यकाल कितना होता है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया है ग्राम पंचायतों गठन, एक ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ट्रिपल स्टार, एक तो ये ग्राम पंचायत गठन आपसे पूछा आता है और यहाँ पे आपने छुआछूत आपने देखा अर्थव्यवस्था, ये दो प्रश्न आपके ऐसे हैं जो हमेशा हर वनडे एग्जाम में अपर लेवल से लेके लोअर लेवल तक किसी भी वनडे एग्जाम में जाइएगा तो ये दो प्रश्न आपको 100% मिलते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 और ग्राम पंचायत गठन पूछा गया किसके तहत है तो अनुच्छेद 40 बताइएगा, है ना। अनुच्छेद 40 आपका इसका उल्लेख जो है भाग 4 है ना, भाग 4 में आपका अनुच्छेद 36 लेके अनुच्छेद 51 तक आपका है और इसी में अनुच्छेद 40 आता है और अनुच्छेद 40 में आपका जो है ग्राम पंचायतों गठन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। चलिए अगला दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है ना। किस अनुच्छेद के तहत यह शक्ति दी गई है लोकसभा स्पीकर को कि वह विशेष परिस्थितियों में निर्णायक मत दे सकता है ना। अनुच्छेद आपसे पूछा गया है, मान लीजिए किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में चर्चा चल रही है और वोटिंग के दौरान दोनों तरफ के जो वोट है चाहे पक्ष के हों, बिल के पक्ष के हों या फिर बल्कि बिल के विपक्ष के जो मतदान हुए हैं वह एकदम इक्वल हो जाए, वह बराबर हो जाए। तो इक्वल होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह इस टाइप को तोड़ने के लिए एक निर्णायक मत दे सकता है ना। किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है आप बताइएगा, अनुच्छेद 100 है ना। अनुच्छेद 100 के तहत जो है अनुच्छेद 100 के तहत यहाँ पे ना अनुच्छेद आर्टिकल 100 अनुच्छेद 100 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्णायक मत आपका दे सकता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 368, एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किससे संबंधित है या अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है, क्या कहा गया है। संविधान संशोधन अमेंडमेंट है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपकी अनुच्छेद 368 में है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बालकों की जोखिमपूर्ण कार्यस्थल पर नियुक्ति का निषेध किया गया है ना। किस अनुच्छेद के तहत छोटे बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बालकों की नियुक्ति का निषेध किया गया है ऐसे कार्यस्थल पे जहां पर उनकी मृत्यु का खतरा हो, जहां पर उनकी जान जाने का खतरा हो। अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। तीसरा अधिकार याद रखिए, तीसरा अधिकार देखिए, पहला आपका है लॉ ऑफ इक्वलिटी है ना, समानता का अधिकार, दूसरा समता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक और तीसरा जो आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है 2 अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 में किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करा सकते हैं,
बलात्कार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो छोटे बालक होते हैं उनकी नियुक्ति किसी ऐसे कार्यस्थल पे आप नहीं कर सकते हैं जहां पर उनकी जान का खतरा हो। जोखिमपूर्ण कार्यस्थल पे नियुक्ति का निषेध करता है अनुच्छेद 24। यानी यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए अनुच्छेद 24 आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, वह सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये अनुच्छेद आपका आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद नागरिकता पे कानून बना सकती है। एक वेरी ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, पूछा गया है कि भारत की संसद को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मिला है कि वह भारतीय नागरिकता पर कानून बना सकती है, प्रावधानों पर कानून बना सकती है। उत्तर आपको बताना होगा अनुच्छेद 11, है ना। अनुच्छेद 11 यहाँ पे जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसके लिए। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रारूप समिति गठन आपसे पूछा गया है किस तिथि को। हालांकि ये टॉपिक क्वेश्चन नहीं, फिर भी दिमाग में आया लिख दिया मैंने। प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, गठित हुई थी 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और इसकी जो स्थापना हुई थी 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त सन 1947, है ना। ये जो है आपका डेट है प्रारूप समिति गठन का। कभी कभार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो ये रहा एक छोटा सेशन जिसके अंतर्गत मैंने आपको भारतीय संविधान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल से, वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आज नहीं तो कल यह वीडियो आपको जरूर देखना ही पड़ेगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।